नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सीबीआई पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया ने सीबीआई अफसर पर बीजेपी में शामिल होने का आरोप लगाया है। इस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि कल इस देश ने लूट और झूठ का तमाशा देखा है। कपिल मिश्रा ने कहा है कि जिस व्यक्ति को जांच के लिए सीबीआई दफ्तर बुलाया गया वह देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी के अधिकारियों के बारे में झूठा बयान देता है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं बयान पर रार। दिल्ली में आबकारी नीट को लेकर कथित भ्रष्टाचार में फंसे मनीष सिसोदिया से सोमवार 17 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने पूछताछ की। यह पूछताछ लगभग 9 घंटे तक चली। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने बयान दिया कि सीबीआई के अफसर ने बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया था और मुझे सीएम बनाने के लिए भी कहा था। क्या कहा सिसोदिया ने, पहले यह सुनिए, फिर बीजेपी ने इस पर क्या पलटवार किया है वह भी बताएंगे। मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूं। इस मामले पर अब बीजेपी मनीष सिसोदिया पर हमलावर हो गई है और नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट की चुनौती दी है। बीजेपी ने मंगलवार को 18 अक्टूबर 2022 को यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष सिसोदिया पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि सीबीआई से पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया एक कागज को लेकर पत्रकारों से बात करने आए। तो क्या सत्येंद्र जैन की तरह उनकी भी याददाश्त चली गई है जो कागज पर लिखकर बातचीत कर रहे थे? कपिल मिश्रा ने कहा है कि देश की केंद्रीय जांच एजेंसियों के बारे में ऐसे व्यक्ति ने बयान जारी किया है जो खुद आरोपी है। जांच के दायरे में होने के बावजूद वह जांच अधिकारियों के बारे में झूठे बयान देता है। इसे जांच में बाधा बनने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस बाबत मनीष सिसोदिया को कपिल मिश्रा ने चुनौती दी है और कहा है कि जो जांच एजेंसी के बारे में उन्होंने बयान जारी किया है, या तो वे उसके लिए माफी मांगे या फिर पूरे देश व मीडिया के समक्ष लाई डिटेक्टर टेस्ट या नार्को टेस्ट के लिए तैयार रहें। क्या कहा है कपिल मिश्रा ने, आप भी सुनिए। एक बेशरम तमाशा देखा। एक आदमी जो चोरी, शराब की दलाली, कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी के मामले में जांच के लिए सीबीआई के सामने बुलाया जाता है, वो बाहर निकलता है और देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियों के अधिकारियों के बारे में झूठे बयान देता है। ये कोई साधारण मामला नहीं है। देश की जांच एजेंसी के बारे में एक ऐसा व्यक्ति जो आरोपी है, जांच के अंदर है, जिसके ऊपर उंगली उठी हुई है, कटघरे में खड़ा हुआ है, वो अपने ही जांच करने वाले अधिकारियों के खिलाफ झूठी बयानबाजी कर रहा है। इसको सीधे सीधे जांच को प्रभावित करने की कोशिश, भ्रष्टाचार की जांच को प्रभावित करने की, रोकने की, उसमें बाधा बनने की एक बेशरम निर्लज्ज कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। पहले लूट और उसके बाद झूठ। आज मैं यहां पर मनीष सिसोदिया को एक खुली चुनौती, एक चैलेंज देने के लिए आया हूं। मनीष सिसोदिया, अगर आपने
सीबीआई के बारे में, जांच एजेंसी के बारे में कल जो बयान दिया है, या तो माफी मांगकर उस बयान को वापस लीजिए, वरना आज शाम 5 बजे तक पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने ये कहिए कि आप लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि अब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वार पलटवार हो रहे हैं। एक तरफ सिसोदिया ये कह रहे हैं कि जो सीबीआई के अधिकारी थे वो कह रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुम्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, नहीं तो केस ऐसे चलता रहेगा। वहीं इस बात को लेकर के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का कहना है कि सिसोदिया झूठ बोल रहे हैं। एक केंद्रीय जांच एजेंसी जो भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी है उसके अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। यह एक जांच में बाधा का भी मामला बनता है और इन पर इस तरह से भी केस होने चाहिए। इनको अब नार्को टेस्ट भी कराना चाहिए कि ये झूठ बोल रहे हैं या सही। तो कुल मिलाकर के इसी पर वाद विवाद हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर आज भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ रमाकांत पटेल, आम आदमी के प्रवक्ता हैं। साथ ही अब हमारे साथ जुड़ेंगे प्रदीप भटनागर, बीजेपी प्रवक्ता। तो जब ये जुड़ेंगे इनसे भी बातचीत होगी। लेकिन हमारे दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं रमाकांत पटेल जी से। जी रमाकांत पटेल जी, बड़ा ही साफ साफ सवाल हम कर रहे हैं आपसे और साफ साफ जवाब की उम्मीद भी है। सवाल यहां पर यह है कि सिसोदिया जी से जब सीबीआई पूछताछ कर रही थी और उन्होंने ये कहा है कि हमें दबाव डाला जा रहा था सीबीआई की तरफ से, लेकिन इस बात की सत्यता को नहीं मानती बीजेपी। अब आगे क्या? जी रमाकांत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी गौरव जी, मैं थोड़ा सा आवाज गड़बड़ हो रही है, लेकिन मैं बताऊं जी। पार्टी के ऊपर 400 से अधिक मामलों में सुंगलू कमेटी ने जांच की है। सब में क्लीन चिट मिली है। मुख्यमंत्री के दफ्तर में सीबीआई की जांच हुई है। आज तक सीबीआई ने यह नहीं बताया है कि उस जांच में मिला क्या है। हमारे तमाम विधायकों के ऊपर सीबीआई ने जांच की, ईडी ने जांच की, इनकी तमाम जांच एजेंसियों ने जांच की। आज तक किसी ने यह नहीं बतलाया है कि मिला क्या है। दूसरी बात, जो मनीष सिसोदिया जी ने, जो देश के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री है, उन्होंने जैसा बताया कि जैसे गोवा में ऑपरेशन लोटस चलाया गया, जैसे महाराष्ट्र में चलाया गया, उत्तराखंड में चलाया गया, बंगाल में चलाया गया, तमाम जगह पे मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चलाया गया। पैसे के दम पे, जांच एजेंसियों के दम पे, विधायकों को खरीदने का, तोड़ने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। आज देश शर्मिंदा है कि देश की सबसे जांच एजेंसी सीबीआई भाजपा के लिए काम कर रही है। हम समझ रहे हैं सर, लेकिन बीजेपी अब नार्को टेस्ट की बात कर रही है। क्या कहेंगे आप जल्दी से? बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने तो नरेंद्र मोदी जी को श्री राम और अमित शाह को हनुमान जी बोल दिया। भाजपा के कहने से श्री राम और हनुमान जी तो नहीं हो जाएगी ना जी। ठीक है, तो बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है। जी जी, हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जो बीजेपी प्रवक्ता है वो भी जुड़ चुके हैं। सीबीआई जांच नहीं हुई। ठीक है, यही घोटाले की जांच नहीं हुई। हाँ, आपके जवाब ले लेते हैं ना सर, आपके जवाब ले लेते हैं। जी 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 जी, हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अभी आप सुने होंगे कि रमाकांत पटेल जी जो आप आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। जवाब दीजिए सर। सेकंड टाइम सीबीआई अगर बुला रही है और दिल्ली की राजधानी के उप मुख्यमंत्री को, तो ऐसे कोई गिल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं बुला रही है। अगर तथ्य होंगे या सबूत हैं तभी सेकंड टाइम बुलाया गया है। अगर ये लोग कह रहे हैं निष्पक्ष और निष्पक्ष है और इन पर कोई कुछ इल्जाम नहीं है, तो थोड़ा बता दें कि अब तक हाईकोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी सत्येंद्र जैन को, जिन्हें अभी भी आप मंत्री पद पे बैठा रखा है।
हाँ आपकी बारी आएगी, चिंता मत कीजिए, बोलेगा आप, बोल जाइए। पहली चीज ये सब चीजें आपका जवाब दूंगा। हाँ सुन लीजिए। तो इतने दिन से, इतने टाइम से अगर सत्येंद्र जैन जेल में है और हाई कोर्ट ने भी कह दे नहीं, जो चीजें हैं तथ्य हैं और बिहार पे दे रखा जेल, अगर पाक साफ होते जैसे कट्टर आज उन्होंने शब्द यूज करा है, और अब तो कंस भी बन गए, अब तो ये कृष्ण भी बन गए, पता नहीं क्या क्या बनेंगे अभी तो ये लोगों को दिखना चाहिए एक चीज के बारे में कि अगर सीबीआई ने करा है और सेकंड टाइम मनीष सिसोदिया जी को अगर बुलाया गया है तो तथ्य सीबीआई पे है तभी बुलाया गया। ये तो कह रहे हैं सबूत नहीं दिए और दिखाई नहीं गए, अरे भैया ये कानूनी प्रतिक्रिया है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अभी नई नई पार्टी बनी, अभी इन चीजों से निकलने में आपको समय लगेगा। ये चीजें सीबीआई अभी खुलेगी नहीं, जब ये कोर्ट जाएगा और जब कोर्ट में सबूत पेश होंगे जज के आगे, फिर जज इस मैटर को बताएगा कि क्या करना है। ठीक है, इनको जेल भेजनी है, जमानत देनी है, नहीं देनी है। देखिए ना, जब सीबीआई ने बड़े बड़े अच्छे धुरंधरों को जेल तक भेजा, शायद आपको याद होगा, मुझे नाम ही लेना चाहिए, सहारा के प्रमुख जो हैं, और वो आज भी अभी आपको ना कितने टाइम लंबे जेल में रहे वो, जी, इसलिए कि जनता के पैसे का खाने के लिए। जी, और जो गृह मंत्री महाराष्ट्र, वो किस लिए जेल में है? जनता के पैसे के लिए। ठीक है सर, और बता देता हूँ, खत्म करो लास्ट पर जी। और ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जमानत पे प्रमुख कांग्रेस के मुखिया गांधी परिवार जमानत पे क्यों है? तो जनता के पैसे खा के बैठे हैं। ठीक है सर। तो ये जो अपने कट्टर करने लगे ना, ये चीजें चलेंगी नहीं जी। कट्टर ईमानदार ये बातें चलेंगी नहीं, इसका जवाब हम लेंगे, इसका जवाब हम रमाकांत पटेल जी से लेंगे। हम रमाकांत पटेल जी मुंह मिट्ठू जो बोले, कट्टर अपने मुंह से अगर सच्चा बोले कि मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, वो कभी ईमानदार नहीं होते। जब पुलिस पकड़ती है चोर को तो चोर कभी बोलता है मैं चोर हूँ। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। लेकिन हम इससे पहले कि हम रमाकांत पटेल जी से इस प्रश्न का जवाब लें, हम आना चाहेंगे डॉक्टर आलोक सोती जी के पास, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि नार्को टेस्ट की बात कर रही है बीजेपी जी, मायने क्या है इसके? अगर नार्को टेस्ट करा ही लें, क्या फायदा है इससे? जी, चुनाव है वो काफी गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आम पार्टी में सब बयानवीर हैं, और आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल स्वयं को अपना आप कह रहे हैं और बता रहे हैं का जन्माष्टमी के दिन हुआ है, और वो कंस के वंशजों का वध करने के लिए पैदा हुए, धरती पर अवतरित हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी ने किस तरीके के हमेशा बयानबाजी की थी। आरंभ से ही ऐसे थे, अपने बच्चों की कसम खा के उन्होंने बोला था कि हम कांग्रेस से कभी समर्थन नहीं लेंगे, और उसके बाद उनके समर्थन से सरकार बनाई। तो ये बात ठीक है, राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है, सारी संभावनाएं हैं, लेकिन जिस तरीके से उस समय जो था वो चल जाता था, लेकिन अब ये पार्टी बड़ी हो गई है। आपने देखा है 2 बार दिल्ली की सत्ता में बैठी हुई है, फुल फ्लेश सरकार बना रखी है, तो इस समय इनके अंदर जो मेच्योरिटी दिखाई देनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई पा रही है, और ये गलतियों पे गलती करते जा रहे हैं। जिस तरीके का ये मैन मेड इन्होंने जो बयान दिया है, सीबीआई पे आरोप लगाया है, तो उससे साफ सी बात है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो अगर या तो ये इस बात का कोई प्रूफ दे, क्योंकि आपने देखा कि सीबीआई में जितनी देर जांच हुई होगी पूरी वो अंडर कैमरा हुई होगी, पूरी उसकी वीडियोग्राफी पैदा हुई होगी, तो किस समय कहाँ पे ये बात सीबीआई के अधिकारी ने उनसे कहा है, या इस बात का उनके या तो प्रूफ दें सिसोदिया साहब, या फिर वो अपना नार्को टेस्ट या और जो भी साइंटिफिक टेस्ट हो सकते हैं। वैसे भी आम आदमी पार्टी बराबर प्रूफ देकर ही बात करती है, तो इसकी भी इसका भी प्रूफ दे ही देना चाहिए। जी 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 जी। रमाकांत पटेल जी, जैसा कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय जो डॉक्टर आलोक सोती जी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर सीबीआई के अधिकारी ने ऐसा कुछ कहा है तो सिसोदिया जी को प्रूफ देना चाहिए, क्योंकि जो बयान होते हैं वो हमेशा रिकॉर्ड किए जाते हैं, और उस समय भी जब ये गए हैं तो रिकॉर्डिंग हुई होगी। तो क्या ऐसा कुछ प्रूफ दे पाएंगे सिसोदिया जी या आम आदमी पार्टी? जी देवेंद्र जी, मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले तो ये कि सीबीआई दफ्तर के अंदर आपसे अगर पूछताछ हो रही है तो आपका मोबाइल रिकॉर्डिंग पे नहीं रहेगा जी, आपका मोबाइल तो पहले बाहर जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है। हाँ, उस पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रूफ देगा कौन? क्या भारतीय जनता पार्टी प्रूफ देगी कि महाराष्ट्र में कैसे सीबीआई के डर से, छापे के डर से
सरकार गिराए, क्या मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का, विधायकों की खरीद फरोख्त का भाजपा प्रूफ देगी क्या? कौन देगा प्रूफ? प्रूफ तो आप चोर से कह रहे हो कि चोरी का सबूत सार्वजनिक करो, डाकुओं से कह रहे हो कि कितनी डकैती किए हो, कितने विधायक खरीदे हो, कितनी सरकारें तोड़े हो, वो सार्वजनिक करो। भाई ये तो हास्यास्पद हो गया जी। वो थोड़ी प्रूफ देंगे। सोती साहब, वो कौन सा श्लोक सुना करके, रामचरितमानस की कौन सी चौपाई सुना करके जी विधायकों को अपने में मिला लेते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं? ये तो भाजपा ही बताएगी कि मुख्यमंत्री पद का लालच दे देते हैं जी। मनीष सिसोदिया जी को जी, और जी। कहते हैं कि भाजपा में आ जाओ। ठीक है, जवाब देंगे आपका सोती साहब, क्योंकि ये प्रश्न वहीं से आया था। अभी भटनागर जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात कही थी, मैं उनके सवाल का जवाब दे देता हूं बस 10 सेकेंड में। जी। इन्होंने कहा था कि सत्येंद्र जैन जी बंद है, सत्येंद्र जैन जी को जमानत नहीं मिल रही है। अरे भाई, जब ईडी फंसने लग गई, ईडी जब फंसने लग गई तो कोर्ट में भाजपा ने जो है जज बदलवाने के लिए अपील लगाई थी, नहीं तो जमानत तो कब की मिल गई होती। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि जमानत हो गई तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। अभी तो यानी कि आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी का हस्तक्षेप न्यायपालिका में भी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पे न्यायपालिका में अगर हस्तक्षेप नहीं होता तो ये मजिस्ट्रेट का जो है तबादला कैसे करते, दूसरे मजिस्ट्रेट के पास कैसे चली जाती सुनवाई? जी, जवाब दीजिए प्रदीप भटनागर जी, गंभीर आरोप है बीजेपी पर। देखिए, मुझे तो इनकी बातों पे हंसी आती है। थोड़ा इन्हें पीछे भूतकाल में देख लेना चाहिए। पीछे तो लोग जैसे नेता कोर्ट में उनको क्या हुआ, और ये कोर्ट आज जो जज है, जो आज जो न्यायपालिका पे उंगली उठा रहे हैं मेरे युवा, तो इन युवाओं को पता होना चाहिए कि ये युवा है, बड़े बड़े आतंकवादियों को और बड़े बड़े इंडस्ट्री को, जो 1.5 लाख करोड़ की कंपनियां हैं, उन्हें भी जेल की हवा खिलवा दी है। आज ये न्यायपालिका पे आप लोग हज उठा रहे हो। न्यायपालिका की अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। देखिए, मनीष सिसोदिया जी अभी कह रहे थे कि सीबीआई के अंदर जब कोई ऑफिस में जाता है तो नीचे मोबाइल रखवाइए। आज से नहीं है, सालों से है कि कोई भी मुजरिम या कोई पूछताछ के लिए सीबीआई में जाता है ऑफिस में, तो उसको पहले मोबाइल, अपना पर्स या कोई भी घड़ी उसे जमा करानी पड़ती है जी। ठीक है, क्योंकि वो चीफ गेस्ट बन के नहीं गए थे, मुजरिम बन के गए थे वहाँ जी। पहली चीज जी। तो इसी प्रकार से मैं बता दूं, जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो सीबीआई के अधिकारी करते हैं, क्या उन्होंने बोला क्या नहीं बोला। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी है, झूठों का भरमार है, क्या इल्जाम लगा दें। क्या बोले सिसोदिया जी आपकी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, अरे भैया मुख्यमंत्री क्या सीबीआई कोई पार्टी है जो उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी? तो संजय रावत की जेल में जमानत नहीं हो रही, उन्हें भी मुख्यमंत्री का ऑफर करा होगा उन्होंने। नवाब मलिक को भी मुख्यमंत्री का ऑफर करा होगा, फिर तो शरद पवार को भी मुख्यमंत्री का ऑफर करा होगा। ठीक है सर, क्या मैं खत्म कर रहा सर जी, प्लीज थोड़ा सा मेरे समय में आप कटौती ना करें, बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, हाँ, तो थोड़ा सा यही चीज है, ये जो बचकानी चीजें कर रहे हैं ये लोग मिलके, ये जो भ्रमित दिल्ली को कर रखा है, राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों को बचना चाहिए। वो लोग हैं कि जो देश के अंदर जातिगत राजनीति लेके आना चाहते हैं, उसको उत्पन्न करना चाहते हैं। क्या मायावती जी कम थी जातिवाद में, जो उत्तर प्रदेश को बाहर रखा है? अब राजेंद्र पाल कंधे में जातिवाद देना चाहते हैं। ठीक है, अरे भाई, सर्वप्रथम हिंदू है चाहे कोई किसी जात का हो, पहले वो हिंदू है, उसके बाद उसकी जात है। मैं तो देश को भी और इन जैसे लोगों को भी समझाना चाहता हूँ, इनकी लोगों की बातों में ना आए, बरगलाएं ना, ये बरगलाने में लगे। जो जिस पद्धति पे हम हैं वो हैं, और उस पर चलना भी है। तो प्रदीप मैं लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ इनसे, मैं लास्ट सवाल मेरा सवाल है, आप पंजाब में शासन कर रहे हैं, आपने आज तक पंजाब की शिक्षा नीति नहीं दिखाई आपने। आप रोज लाखों रुपए मीडिया को दे रहे हैं आप कि पंजाब के उसको चिकित्सा को दिखाने के लिए। अच्छी बात है, मगर साहब आप जो कर्जा मांगने में लगे वो क्यों मांगने में लगे? आप अभी तक वहाँ पे ना तो दिवाली भत्ता दिया जा रहा, ना वहाँ तनख्वाह रुकी पड़ी है सबकी, सरकारी जो जितने भी कर्मचारी हैं, किसान धरने में बैठे खुद मुख्यमंत्री के घर के बाहर। ठीक है सर, हम पंजाब में कभी और बहस कर लेंगे, पंजाब के ऊपर बहस कर लेंगे। बहस की नहीं है बात, बहस की नहीं सर, बात आम आदमी पार्टी की सत्ता में है जी। आज खालिस्तान क्यों सर उठा रहा है? ठीक है, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए आप। हाँ, जवाब दीजिए, उसके बाद आज पंजाब में आलोक सोती जी के पास चलेंगे। क्यों उठा रहा है जी, जवाब दीजिए जी। मैं भटनागर जी को बतला दूं, इनकी जानकारी में होना चाहिए, अभी 6 महीने हुए पंजाब में सरकार बने, लोगों का बिजली का बिल 0 आ रहा है। लोगों का स्कूल 2 दिन में नहीं सुधर जाते,
होने दीजिए, 5 साल के अंदर स्कूल सुधार के दिखाएंगे। जितने कच्चे कर्मचारी थे और 2 कर्मचारी सबको नियमित कर दिए, 2-3 दिन लगातार 20,000 नौकरियां अभी निकाल दी गई। तो भाई हम तो काम करने पे विश्वास कर रहे हैं, शिक्षा नीति सुधारने की बात कर रहे हैं, 100 से अधिक मोहल्ला क्लिनिक बन गए। भैया सरकारी मुलाजिम ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है अभी 6 महीने का। आप पूछे ना तो मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप बता दीजिए मेरे को कि मध्य प्रदेश के अंदर 32 लाख बेरोजगार कैसे हो गए, क्यों बैठा है मुख्यमंत्री के द्वार में, भर्तियों पे रोक क्यों लग गई? पुल बनता है 6 महीने में टूट जाता है, सड़क बनती है 1 महीने में टूट जाती है, जंगल के जंगल बेच दिए जाते हैं, पहाड़ के पहाड़ बेच दिए जाते हैं, नदी बेच दी जाती है। रेत घोटाले में नंबर 1 पे, व्यापक घोटाले वालों की आज तक जांच नहीं हुई। एक सीबीआई का अधिकारी बतला दे जो व्यापक घोटालेबाजों पे जांच करने आया हो। अभी पोषण आहार खा गए, मध्य प्रदेश को पोषण में अव्वल दर्जे पे हो गया और यहाँ के मुख्यमंत्री सवाल से भाग रहे हैं आप। सवाल तो नहीं भाग रहा हूँ मैं जी, आप मुझे बताइए पोषण आहार घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? सारे चैनलों ने बताया पोषण आहार घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, पोषण आहार घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, सारे चैनलों ने दिखाया है। अगर बताइए सीबीआई की जांच होगी क्या? सीबीआई सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे दायर करने के लिए है? क्या भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ सरकारें गिराने के लिए कर रही है? सवाल आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए है। पंजाब गुजरात के परिणाम से आप लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। आपको पता है कि गुजरात में आप लोगों की सत्ता खत्म होने वाली है। जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर पूरी भाजपा घबराई। जवाब आपके पास लगता है नहीं? ठीक है सर, ठीक है सर। गुजरात भी चले गए, पंजाब भी चले गए, लेकिन हम लोग अभी बयानबाजी पे ही हैं और उसी पे ही रहें। डॉक्टर आलोक सोती जी, जैसा कि ये सारी कवायद चल रही है बयानों पर और सिसोदिया जी ने बयान दे दिया और आपने कहा कि भाई कोई प्रूफ देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ये कह रहे हैं कि वहाँ तो मोबाइल भी ले जाने की अनुमति नहीं है, तो वो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे और प्रूफ जो है सीबीआई क्यों देगी अपनी गलतियों की? बात तो सही है जी, प्रूफ कैसे दें? आम आदमी बयान दिया है सिसोदिया साहब ने बयान दिया है, तो वो अपनी बयान के सबूत में कुछ तो वो रखेंगे जी कि साहब ऐसे ही हवा में बात करते चले जाएंगे। वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, कोई आम प्रवक्ता नहीं है या आम कार्यकर्ता नहीं है कि जो मन में आए वो बोल देंगे जी। उनको बहुत सीरियसली लिया जाता है। वो एक सरकारी ओहदे पे है, संवैधानिक उनके पास पद है। अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं सीबीआई के ऊपर तो उनके पास जो है कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो अपना नार्को टेस्ट करा ले, लाइट डिटेक्टर टेस्ट करा ले, ताकि जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए जी। तो इस तरीके का जो ओवरवेलमिंग जो बयानबाजी जो आम आदमी पार्टी करती है, इसको इससे रोकना चाहिए। इतनी बड़ी विडंबना है कि आप जो है प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, लोकसभा में जो है बहुमत सीट करना चाह रहे हैं और आज की तारीख में एक भी सीट नहीं है आपके पास। वैसे ही गुजरात में बोला जा रहा है कि गुजरात में जो है सिसोदिया साहब जो है उनको रोका जा रहा प्रचार करने से। अरे सिसोदिया साहब को गुजरात में जानता ही कौन है? तो जाहिर सी बात है जब तक आप क्षेत्रीय नहीं होंगे, वहां के पॉपुलर अगर फेस नहीं है तो इस तरीके की जो बयानबाजी करते हैं ठीक है लोकतंत्र के अंदर। रमाकांत जी अब जवाब दीजिए। और प्रदीप भटनागर जी तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जवाब आप दीजिए, उसके बाद आएंगे प्रदीप जी के पास जल्दी से। मैं बड़ी विनम्रता से आलोक सोती जी को कहना चाहता हूँ, राजनीतिक विश्लेषक कृपया करके सच बोले, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब आपको भी पता है कि वहां के सबूत क्या बातचीत हुई है, वो कौन जारी करेगा? सीबीआई जारी करेगी या भारतीय जनता पार्टी जारी करवाएगी? आम आदमी पार्टी के कहने से जारी नहीं करेंगे ना वो लोग। तो भाई ये सच्चाई तो लोगों तक पता चले ना। तो नार्को टेस्ट हो जाए ना सर। पार्टी के नेता जेब में चुपचाप मोबाइल चुपचाप जो है कोई डिवाइस लेके जाएंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी जारी करवाएगी, तब वो बातचीत का सारा चिट्ठा सामने आएगा। पता चलेगा कि कैसे विधायकों को तोड़ते थे, कैसे 50-50 करोड़ रुपए 25-25 करोड़ रुपए ऑफर करते थे, कैसे विधायकों के खरीदने के बाद देश के अंदर महंगाई बढ़ी है। ठीक है सर, ये तो तब पता चलेगा। तो आखिर नार्को टेस्ट ही हो जाए, दिक्कत क्या है? आज तक कितने नेताओं के ऊपर नार्को टेस्ट हुआ है? कितने नेताओं के ऊपर? मैं तो फिर बता रहा हूँ, 400 से अधिक फाइलों की जांच। तो कट्टर ईमानदार भी तो कोई नहीं था ना सर, कट्टर ईमानदार भी कोई नहीं था। 400 से अधिक फाइलों की जांच
मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई की जांच हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं सुना गया होगा, अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर में हुई है। ठीक है, तो अब आप नार्को टेस्ट ले आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वही नेता है कपिल मिश्रा, प्रदीप जी, जो मोदी जी को साइको बोलते थे, वो कह रहे हैं नार्को टेस्ट करा ले। आज राजनीतिक दिक्कत क्या है बड़ी हंसी आ रही है। कोई भी नेता अपने आप को कट्टर ईमानदार नहीं कहता, लेकिन हाँ सिसोदिया जी कट्टर ईमानदार हैं, तो नार्को टेस्ट में दिक्कत क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक, एक एक मंत्री कट्टर ईमानदार है, कट्टर देशभक्त है, और देश नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार ये मामला हुआ था कि 1% की रिश्वत मांगने वाले अपने ही मंत्री को 1 घंटे के भीतर जेल पहुंचाने का काम किया है पंजाब की भगवंत मान की सरकार ने। ठीक है सर, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अपने ही नेता को जेल पहुंचाने का काम किया गया। ये कट्टर ईमानदार पार्टी है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, ये कट्टर ईमानदार कह रहे हैं, जरा बता दीजिए ये 70 काफिले में 70 पुलिसकर्मी चाहिए इनकी सुरक्षा में, इतना डर है अरविंद केजरीवाल को। जेड प्लस सिक्योरिटी विद पायलट इन्होंने पंजाब से दे रखी है, और दिल्ली पुलिस की तो अलग है। देखिए, ये कट्टर ईमानदार बताते हैं। ये जो आए थे ना, ये वीआईपी खत्म करने, वीआईपी कैटेगरी और ये जो चीजें थी, तो हाँ, जो वैगनार लेके आए थे कट्टर ईमानदार लोग, बता देता हूँ इन्हें कितनी जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए। और वो नाम भूल गया मैं, उसे भ्रष्टाचार का आरोप लगा जिसने खूब पैसे। व्यापक घोटाले की जांच कब होगी? सर मैं पूरा कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए। चड्डा घोटाले की जांच होगी क्या? प्लीज सर सुन तो लीजिए सर। चड्डा जी कौन चड्डा जी हैं? राघव चड्डा, हाँ सॉरी, चड्डा जी ने सुना बड़ा पैसा उगाया टिकट के चक्कर में। अब राघव चड्डा जैसे सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इतना डर लगा हुआ युवा पीढ़ी को कि जेड प्लस सिक्योरिटी विद पायलट चाहिए। देखिए किस तरह इन्होंने उत्तर पंजाब का किस तरह इन्होंने हाल करा सरकार आने के बाद। वो शुक्र है कि दिल्ली राज्य नहीं है, तो ये हाल क्या करते, ये चीज देखने वाली है। और ये जो बता रहे हैं ये कट्टर वाली बात है, कट्टर तो एक चीज आ गई है। देखिए पंजाब से खनन माफिया खुद बन गए आम आदमी पार्टी के गुजरात चुनाव लड़ने के लिए। बता दीजिए ना, 12.5% आपको कमीशन चाहिए शराब के ऊपर। आपने जो घर घर शराब की दुकानें खुलवाई थी, ये कट्टर ईमानदार वो काम है क्या भैया? जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री आबकारी मंत्री कब से बन गया? ठीक है सर, ठीक है सर, मैं खत्म कर रहा था। मैं बहुत बड़ा मैं होमवर्क करके आया करिए भटनागर जी, कुछ भी मत बोलिए, होमवर्क करके आइए। अच्छा, हाँ सर बिल्कुल आपने सही कहा, होमवर्क करके आना चाहिए मुझे। सर मैं क्या करूं, मेरी थोड़ी आंखें कमजोर हो गई। आप शिक्षा मंत्री का शराब नीतियों की बात करें तो कहीं हम नहीं उतरते ना, हाजमा हो कहाँ से? पहली चीज देखिए, छोटी सी बहुत चीज बता रहा हूँ। आपने शिक्षा नीति बनाई, मैं आपका तारीफ करता हूँ, बिल्कुल आपने शिक्षा नीति बनाई, आई एप्रिशिएट। अरे साहब, आपको तो 8 साल हो गए स्कूल बनाए हुए, बाथरूम टूट गए सर, वहाँ पे बच्चों खेलने के लिए कुछ भी नहीं है, पंखे खराब है, एग्जॉस्ट फैन नहीं है सर। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है। हम आलोक सोती जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आलोक सोती, हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो वार पलटवार हो रहे हैं, इतने बवाल हो रहे हैं, उस पर रार हो रहे हैं, क्यों? सोती जी। के हाथ से लगभग निकल चुका है आप पार्टी से, इसलिए वहां पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए ये गुजरात पे फोकस कर रहे हैं। और आपने देखा कि वहीं पे सारी बयानबाजी चल रही, चाहे वो अरविंद केजरीवाल साहब की हो, चाहे उनके जो है अध्यक्ष जो है गुजरात के उनकी बात हो, चाहे सिसोदिया साहब की बात हो। तो इस तरीके की उठक पटक चलती रहेगी। दोनों पार्टी, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी भी अपना जो जितना उसके पास अधिकार है, जितना उनके पास सत्ता का सुख है, उसका वो प्रयोग करती रहेगी और इस तरीके से आम पार्टी भी अपनी अस्त्रों को, शस्त्रों का प्रयोग करती रहेगी। ये तो जनता जो है चीजों को समझने लगी है, जानने लगी है। उसमें एक तरीके के जो अब बयानबाजी होता है उसपे जो है अब वो असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, जिस समय ये आम पार्टी बन रही थी उस समय इनकी जो सेइंग थी, जो बयानबाजी करते थे, उसको गंभीरता से लेती थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इनको अदालत के अंदर जो है माफी मांगनी पड़ी, चाहे वो अरुण जेटली वो या और जिनके बड़े नेताओं पे इन्होंने किया था, तो इस बयानबाजी से इनको बचना चाहिए। जो होना है लोग बाग देख रहे हैं। अगर जो भी स्पेस बनेगा विपक्ष में वो आम पार्टी को जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस तरीके की जो ओवरवेलमिंग जो इस तरीके का जो उत्साह वो दिखाते हैं युवा होने की वजह से, जो उनके अंदर अतिरिक्त एनर्जी है, उसका जो है उनको लाभ की वजह हानि ज्यादा होती नजर आती है। जी, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। अब तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए, तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि गुजरात चुनाव है और चुनाव के लिए ही ये सारा खेल है, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि वास्तव में दाल में कुछ काला है, इसलिए सीबीआई इन लोगों के पीछे पड़ी है और गुजरात को लेकर के ये उधर ही रुख मोड़ रहे हैं। लेकिन क्या है, क्या सही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।